यहाँ पर आप हर महीने कितना अर्निंग कर सकते हो, मैं आपको अर्निंग के भी कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ। उबर का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है अभी 2025 में थोड़ा सा बदल चुका है। आप उबर कनेक्ट करके एक ऑप्शन है जिसमें आप पार्सल डिलीवरी का भी काम कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास अपनी बाइक या फिर स्कूटी है और आप उसे चलाकर हर महीने 20,000 से लेकर 30 से 35,000 रुपए तक कमाना चाहते हो तो इसके लिए उबर बाइक टैक्सी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बाइक लगाकर हर महीने एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उबर बाइक टैक्सी की पूरी जानकारी देने वाला हूं, कैसे आप घर बैठे उबर में अपनी बाइक लगा सकते हो। अगर व्हीकल यानी कि बाइक या स्कूटी आपके फैमिली में से किसी और के नाम पे हो या फिर आपके दोस्त के नाम पे है तो क्या आप उसे अटैच कर सकते हो। अटैच करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास पक्का होना चाहिए या फिर नहीं। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंसेंटिव स्लैब किस तरह से मिलता है, यानी कि आप जो भी यहाँ पर राइड कंप्लीट करते हो उसके साथ आपको इंसेंटिव किस तरह से दिए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर अर्निंग कितना कर सकते हो। इसके मैं आप लोगों को अर्निंग के कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा आप उबर से हर महीने कितना पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, उबर का ज्वाइनिंग प्रोसेस देखने से पहले कुछ और भी जरूरी बातें यहां पर समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की सवाल होते हैं, व्हीकल जो है वो हमारे फैमिली में से किसी और के नाम पे है या फिर हमारे दोस्त का है तो क्या हम उसे यहां पर अटैच कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बस वो व्हीकल पहले से ही उबर में अटैच हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि उस व्हीकल से पहले से कोई आईडी अगर बनी हुई नहीं है तो आप बिल्कुल उसे अटैच कर सकते हो। बस उस व्हीकल का जो आरसी है वो आपको लगाना है। इसी के साथ यहाँ पर आपको पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर बाइक या स्कूटी की आईडी बना रहे हो तो उसके लिए आपका खुद का पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पक्का ड्राइविंग लाइसेंस और इसी के साथ एक बैंक पासबुक। अब कई लोगों के ये भी कमेंट होते हैं कि उबर में ज्वाइन करने के लिए क्या हमें कोई ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पर 1 रुपया भी ज्वाइनिंग फीस के लिए नहीं देना है, आप फ्री में अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर के इंसेंटिव स्लैब की बात करें तो आप यहाँ पर पर डे जितने भी राइड कंप्लीट करते हो, आपके राइड कंप्लीट करने पर यहाँ पर कुछ इंसेंटिव स्लैब दिए जाते हैं, लेकिन वो आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे। आपको शुरुआत में ज्वाइन करते बराबर कुछ राइड यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, उसके बाद फिर आपको सिटी के हिसाब से अलग अलग तरह के इंसेंटिव स्लैब यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि आपके ऑर्डर का पूरे दिन का एक क्राइटेरिया होता है। वो अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव यहाँ पर मिलता है। अब अगर हम यहाँ पर किलोमीटर की बात करें तो अभी उबर में मिनिमम 9 रुपए से लेकर 10 से 11 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यानी इस हिसाब से अगर आप देखो तो आप पूरे दिन में जितनी ज्यादा आपकी यहाँ पर व्हीकल चलती है, यानी कि ऑर्डर में आपकी जितनी व्हीकल चलती है उस हिसाब से यहाँ पर आपका अर्निंग होता है। अब मैं यहाँ पर आपको अर्निंग का पहले कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर डे अभी जो बंदे हैं वो यहाँ पर कितना अर्निंग कर रहे हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये एक दिन का अर्निंग है 1287 रुपए का, और इसी के साथ साथ एक और अर्निंग है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये 1300 रुपए का अर्निंग है। यानी कि यहाँ पर बंदे जो है वो यहाँ पर मिनिमम पर डे 500 रुपए भी कमा रहे हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि पर डे यहाँ पर 1000 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए तक का भी अर्निंग कर रहे हैं। अब ये जो अर्निंग है ये अर्निंग आपके वर्किंग, आपके सिटी और आप कितने घंटों के लिए काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हर बंदा यहाँ पर 1000 से 1300 रुपए कमा रहा हो। अगर आप किसी छोटी सिटी में काम कर रहे हो तो वहां पर आपका अर्निंग 500 रुपए 600 रुपए तक का भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया यहाँ पर का अर्निंग डॉक्यूमेंट और कुछ जरूरी बातें। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है उबर का ज्वाइनिंग प्रोसेस। उबर का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है अभी 2025 में थोड़ा सा बदल चुका है, तो इसीलिए आपको इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते और बाद में फिर कमेंट करते हैं कि हमारा जो आईडी है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा या हमारा आईडी एक्टिव होने में कुछ हमें दिक्कतें आ रही है। तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस में कोई गलती ना हो और आपका आईडी तुरंत यहाँ पर एक्टिव होकर आप यहाँ पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दो। तो उबर में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उबर ड्राइवर पार्टनर ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है वो दे दिया है, मैं कमेंट में भी दे दूंगा। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो साइन अप टू ड्राइव, इस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है व्हाट्स योर फोन नंबर और ईमेल। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपकी ईमेल आईडी अगर आपकी गूगल पर बनी हुई है तो आप ईमेल आईडी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो बाद में भी आपको अपना मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, अब ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है और फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। क्रिएट योर अकाउंट पासवर्ड। अब यहाँ पर अकाउंट पासवर्ड को भी लेकर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको अलग किसी जगह पर वो पासवर्ड लिख के रखना है, क्योंकि जब भी आप ऐप में लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा, तो इसलिए पासवर्ड आपको ध्यान से यहाँ पर सेव करके रखना है। तो जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हो फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। व्हाट्स योर नेम, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट पर है। फिर से आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसे आपको आप नीचे जैसे कि देख रहे हो आई एग्री, इसके आगे एक छोटा सा बॉक्स है उसमें क्लिक करके फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा ऑल सेट का, आपको फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा अर्न विथ उबर। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है सिटी का, यानी आप जिस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो आप यहाँ पर सिटी वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो सारे सिटी के ऑप्शन खुल जाएंगे। अभी जहाँ पर उबर का काम चल रहा है उस सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। अब हो सकता है कि कुछ सिटी अभी ऐसी है जहाँ पर उबर बाइक टैक्सी का जो काम है वो अभी बंद हो, क्योंकि अभी बाइक टैक्सी को लेकर कुछ सिटी में प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आप उबर कनेक्ट करके एक ऑप्शन है जिसमें आप पार्सल डिलीवरी का भी काम कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी सिटी में बाइक टैक्सी का काम बंद है तो हो सकता है कि आपकी सिटी में उबर कनेक्ट का ऑप्शन जो है वो शुरू हो, यानी कि आप पार्सल डिलीवरी का भी काम शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे ही सिटी सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पर रेफरल कोड आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेफरल कोड से आपको एक फायदा ये होता है कि अगर आपकी सिटी में ज्वाइनिंग बोनस दिया जा रहा है तो वो भी आपको मिलता है। दूसरा, अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको भी रेफरल अमाउंट यहाँ पर मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पर रेफरल कोड डाल दो, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको व्हीकल के 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है कार का, दूसरा है मोटर बाइक यानी कि 2 व्हीलर का, और तीसरा है ऑटो रिक्शा का। वैसे मैंने यहाँ पर कार या फिर ऑटो रिक्शा की भी ज्वाइनिंग प्रोसेस पर डिटेल में वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। तो आज की वीडियो में हम मोटर बाइक का देख रहे हैं। 2 व्हीलर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। सिलेक्ट योर लैंग्वेज, आपको यहाँ पर से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जो कि आपको पार्टनर ऐप की रखनी है। जैसे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर पहला है ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर कुछ लोगों के हो सकता है कि डॉक्यूमेंट को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगे आपको डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम पर भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे कि आप सबसे पहला देख रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का अपना फोटो अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि हमारे पास अभी अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बाइक आईडी के लिए यहाँ पर पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और दूसरा ये भी सवाल होता है कि हमारे पास पक्का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, यानी कि निकाला हुआ तो है लेकिन अभी हमारे पास उसका फिजिकल कोई कॉपी नहीं है। तो आप डिजी लॉकर पर जाके वहां पर से भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस का जो फोटो है यानी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और वो ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो और नंबर डाल देते हो, नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपना एक लाइव सेल्फी देना है। सेल्फी देते टाइम भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जो सेल्फी ले रहे हो, जब आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा और जब यहाँ पर आप अपना काम शुरू करोगे तो डेली आपका सेल्फी लिया जाता है। तो ये सेल्फी और वो सेल्फी मैच होना चाहिए, तो इसीलिए आपको क्लियर सेल्फी लेना है। पीछे का बैकग्राउंड आपको यहाँ पर व्हाइट कलर का रखना है ताकि सेल्फी क्लियर आ सके। तो जैसे आप यहाँ पर सेल्फी दे देते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आधार कार्ड का यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर पैन कार्ड का आपको फोटो अपलोड करना है और फिर से पैन कार्ड का नंबर डाल के नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इसी तरह से व्हीकल का जो आरसी है, अब यहाँ पर आरसी अगर किसी और के नाम पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आरसी का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
फिर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर से जो मेन ड्राइवर ऐप का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो डाउनलोड द ड्राइवर ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको ड्राइवर ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप उसे ओपन करते हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर पार्टनर ऐप की जो लैंग्वेज है वो आपसे पूछी जाएंगी, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। योर अकाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी, यानी आपका अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट अभी रेडी हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है। आगे और भी कुछ स्टेप है जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से आपके ड्राइवर पार्टनर ऐप का जो मेन होम पेज है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो बिफोर यू गो ऑनलाइन, नीचे आपको कुछ और भी कुछ कंडीशन है जो कि कंप्लीट करना है। सबसे नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो टर्न ऑन ओवरली परमिशन फॉर उबर, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर कुछ परमिशन होंगी जो कि आपको अपने सेटिंग में जाके उसे आपको अलाउ करना होता है। जैसे आप इसे अलाउ कर देते हो फिर से आप जैसे बैक आओगे फिर से आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। योर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो आधार कार्ड हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। दूसरा है बैंक पासबुक, अब यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो भी बैंक का डिटेल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो सेल्फ अटेस्टेड फोटो। अब डॉक्यूमेंट में जैसे आप इसे और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो व्हीकल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अभी रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको चेक करना है, अगर आपका आईडी एक्टिव नहीं हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर आपको आकर चेक करना है कोई डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको रिजेक्ट करके दिखाई दे रहा है तो वो डॉक्यूमेंट आपको फिर से रीसबमिट करना है। जैसे आप फिर से रीसबमिट कर देते हो कुछ समय बाद फिर से आपको ऐप को ओपन करना है। तो अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी प्रोसेस है वो अगर कंप्लीट हो गया हो तो फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो टर्म एंड कंडीशन, आपको नीचे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और कुछ परमिशन है उसे यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो फिर आप इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट बराबर तरीके से आपने अपलोड कर दिए हैं और आपका आईडी अगर एक्टिव हो गया हो तो आपको फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो यानी कि आपका जो आईडी है वो अब एक्टिव हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे अपना उबर में आईडी क्रिएट कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।